सबको जय मसीह की। और बहुत सालों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बनाने का एक ज़रूरी कारण भी है, क्योंकि थोड़ा लोग जो है, अगर आप थंबनेल देख के आए हैं या मेरा लिंक जो मैंने शेयर किया है, अगर वो देख के आप इधर आए हैं तो आपको मालूम हुआ रहेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में है जो दशवंश के नाम पे आत्माओं को चोरी करने के लिए आपके चर्च में आ रहा है। ये खास करके उन सारे चर्चों के लिए है जो इनका शिकार हुआ है, और उनके लिए भी है जो गुस्से हैं और कलिसिया छोड़ के इनके झुंड में आ गए हैं, उनके लिए भी है। ये सावधानी करने के लिए आगे ऐसा ना हो बोल के अभी मैं कल्ट जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, ये भाई साहब तो सोचते नहीं है बोलने से पहला, लेकिन ये इनको कल्ट क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं बात करूँगा। दोष लगाने से पहला बहुत ध्यान से सोचना है दूसरे भाई बहनों के ऊपर जो ये नहीं करते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही सावधान करने वाला है। आपको सोचना है कि हमारा विश्वास इतना भूसा कैसा हो गया, मतलब इतना कमजोर कैसा हो गया। ठीक है, तो ये सारे यूथ को भी ये कहानी याद रखो। इन भाई साहब को, उनके चर्च के लोगों को, चर्च तो नहीं बोलूंगा, शो है वो, सलमान खान का शो है। ठीक है, इनको देख के ये कहानी मैंने सोच लिया अभी 2-3 दिन से। तो पहला ये भाई साहब कोई भी उनको कमेंट्स, उनके खिलाफ कमेंट्स करते थे, उनको ब्लॉक कर देते थे, और आ, उनके जो भी है, जो उनके साथ में रह रहे हैं, उनको भी बोल देते थे उनको कमेंट कर दो। आज तो थोड़े दिन से बहुत लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो मेरा जो कमेंट है उन तक पहुंच रहा है। तो ये 2-3 दिन में एक कहानी मेरे को याद आया, तो मैं सारे यूथ को भी, सिर्फ इनके शो वाले लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इनका जो शो चल रहा है उनको ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सारे यूथ जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला बताता है, यीशु मसीह का कोई भी नाता आपसे है। मैं एक कहानी बताऊंगा। मान लीजिए कि एक लड़का जो 18 साल नहीं हुआ अभी तक, जो नाबालिग है, जो टीनेज में है, 18 तो टीन है, लेकिन उससे पहला जब उसको अधिकार नहीं है, उसको लीगली और अथोराइज नहीं है कि बाइक चलाए, वो बाइक चलाया। ठीक है, और स्पीड में चलाया और किसी को मारा, एक एक बहुत ही गंभीर तरीके से घायल हो गया या कोई मर भी गया। ठीक है, तो खुद भी गिर गया। तो पुलिस आया अभी सीन में। पुलिस आने के बाद देखता है कि अभी ये अंडर एज है, अभी इसका उम्र नहीं हुआ जो हम पनिश कर सकते हैं। तो अभी वो क्या करेंगे, उनके पापा के ऊपर वो दंड डालेंगे। अभी वो पापा उधर स्टेशन में गया, जिनको एक्सीडेंट किया वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो उसके ऊपर हाथ उठा रहा है कि तुम्हारे बेटे के वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसको लात मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, खुद पुलिस भी उसको गुस्सा कर रहा है कि तुमने तुम्हारा बेटे को बाइक क्यों दिया। तो वो अभी पापा क्या कर रहा है, सब लोगों से डांट खा रहा है, सब लोगों का लात खा रहा है। और सिर्फ जो पुलिस ट्रैफिक रूल्स वायलेंस का फाइन था वही नहीं, बल्कि उनको जो घायल हुआ उनका भी जुर्माना वो भर रहा है। तो ये सब देख के ये जो लड़का इधर आके रुका, ठीक है, ये जो लड़का ये सब देख रहा है कि मेरे वजह से मेरे पापा को लात मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और मेरे वजह से इस बाइक से भी ज्यादा जो फाइन है वो भर रहा है। तो सोच के ये उधर रुक के वो क्या करेगा। मैं सारे यूथ को ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये भाई साहब को नहीं जो सलमान खान का शो चला रहे हैं। ठीक है, और सारे यूथ को आज एक चिल्लम चिल्ली सीटी, आज एक क्लब जैसा जो डांस है, ये सारे लोगों का आज मैं बोलने वाला हूँ कि ये लड़का जो उधर खड़ा होके देख रहा है या
सब कुछ देख रहा है, ये क्या करेगा? केयरलेस रहेगा कि अरे मैं तो अभी अंडर एज हूँ, जो भी मैं करूँ अभी मेरे पापा को ही दंड देगा, तो और मैं गाड़ी बहुत जोर से चलाऊंगा, ये सोचेगा। या मैं चोरी चोरी जहाँ पुलिस को देख के मैं पुलिस को देख के मैं बहुत सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा, चोरी चोरी चुप 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 के मैं गाड़ी चलाऊंगा। या ये सोचेगा कि जब तक मैं उसका हक हम मुझे नहीं मिलता या उसका काबिल मैं नहीं बनता या जब तक मेरे हाथ में लाइसेंस नहीं आएगा तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा बोल के पश्चाताप करता है। ठीक है, ये कहानी हमारा टीचिंग में बहुत आ जाएगा। वो क्या करेगा और आप क्या करोगे? इस कहानी में वो जो बाप है हमारे लाइफ में वो यीशु मसीह है। हमारे खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, थूक आया। ठीक है, लेकिन एक जबान नहीं खोला तो आप उस क्रूस को देख रहे हो कि ये सब हमारे वजह से हुआ है, तो आज हम स्वतंत्र हुआ बोल के हम और पाप करते रहेंगे। हमारा जबान में कोई सुधार नहीं, हमारे ड्रेसिंग में कोई सुधार नहीं, हम जो देखते हैं उसमें सुधार नहीं, हम जो सुनते हैं उसमें कुछ सुधार नहीं, हम जो करते हैं उसमें कुछ सुधार नहीं, हम जिधर जा रहे हो उस पैरों में कोई सुधार नहीं। ऐसा पाप में कंटिन्यू करते हैं। क्या ये हमेशा आभारी रहते हैं कि यीशु मसीह जो तुमने किया वो मेरे को पवित्र करने के लिए किया, मेरे पापों के खातिर उस जगह पे मैं टांगने वाला था। ये पश्चाताप, ये भय, ये रेस्पेक्ट हमारे जीवन में आना चाहिए। जैसा पत्रस का 1:17 में, हालांकि मेरा आज का जो टीचिंग है वो दशमांश में है, ये चिरकुट वाला टॉपिक में जो खुद भाई साहब बोले हैं, और इसको कल्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। ये जो चिरकुट वाला टॉपिक है उसको मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, उसके बाद मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। इससे पहला जैसा पहला पत्रस 1:17 में बोला है, ना सोना से ना चांदी से हमें खरीदा गया है, हमें खरीदा गया परमेश्वर का एकलौता पुत्र से खरीदा गया। तो आप कितना आभारी है, कितना रिस्पेक्ट रहना चाहिए। अरे हमारा तो जो पवित्र रहने का है, चाहे रहन सहन से रहने दो, बातों से रहने दो, देखने से रहने दो, सुनने से रहने दो। इसीलिए यीशु मसीह बोला आपका जो पवित्रता है, आपकी जो धर्मीपन है, नीति जो काम है उन फारिसियों से भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आज हमको देख के कौन बोलेगा कि यीशु मसीह हमसे जी रहे हैं? ये भाई साहब पतरस को जो जो डांटा वो वचन को बहुत खुल के बोलते हैं, लेकिन उसके कंटिन्यू वचन में ये बोलते हैं पौलुस की, आज से जीने वाला मैं नहीं हूँ, आज से जीने वाला यीशु मसीह है। तो सारे यूथ को मैं वही प्रश्न पूछने वाला हूँ, आप जब क्लब में जा रहे हो या आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, क्या यीशु मसीह ऐसा कर सकता था? अगर जीने वाला वो है, क्या ऐसा बात कर सकता था? अगर जीने वाला ऐसा है तो ऐसा मुंह से बोल सकता था? अगर जीने वाला यीशु मसीह, क्या ऐसा सुन सकता था जो हम सुनते हैं? ऐसा काम कर सकता था? 100% नहीं। ठीक है, इसीलिए वो अति पवित्र परमेश्वर है और उसने नियम को हमारे लिए पूरा किया। उसी नियम को पूरा करने के वजह से हम लोग आज धर्मी हैं, आज हम अच्छे लोग हैं। ठीक है, उसी नियम को पूरा करने के लिए, तो हम भी उसी नियम को यीशु मसीह में पूरा किए हैं। ठीक है, तो ये था सारे यूथ के लिए। लेकिन मैं भी प्रोटेस्टेंट के सारे लोगों को बोलूँगा कि ये जो दशमांश वाला टीचिंग है आप 100% देखिए। एंड में मैं बहुत अच्छा कुछ बोलने वाला हूँ और आपको सावधान कर रहा हूँ कि आप कैसे इन लोगों से बच सकते हैं। ये लोग का जो है लेडीज प्रीचिंग के बारे में या अन्य भाषा, ये जो शब्द है जिब्रिश, वो ना हिब्रू भाषा में मैंने देखा, ना ग्रीक भाषा में देखा, ना कोई हिंदी भाषा में वो देखा। इनका खुद का खरी शिक्षा का डिक्शनरी से लेके आए हैं ये। अगर आप कर भी रहे हो, अगर लेडीज प्रचारक जो बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसमें आप नरक नहीं जाओगे। तो इन भाई साहब से दूर रहो। आज मेरा एक ही टीचिंग है, वो है दशमांश के बारे में। और
इसके बाद कुछ प्रश्न इनसे पूछ लूंगा, क्योंकि उनका मेरा कुछ आर्गुमेंट चल रहा है फेसबुक पे। मेशक दयानंद बोल के किसी ने नंबर भी दिया था, नंबर से बात करूंगा। फ़ोन पे कुछ वो है, बराबर से नहीं होएगा, फ़ोन कट ही हो जाएगा, मालूम है। इसलिए जो मेरे प्रश्न है, एक पर्टिकुलर झुंड है, कल्ट है, शो है, वो लोग प्रोटेस्टेंट के चर्च में, खास करके पेंटेकोस्टल के चर्च को बहुत अटैक कर रहे हैं। तो आप सावधान रहो। अगर कोई चर्च को इनसे कुछ हानि हो रहा है तो आप इनको भी ये प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मत्ती का 23:23 है। भाई साहब का अगर पुराने वीडियो आप देखोगे, ऐसा स्टार्ट हुआ कि दशवांश है ही नहीं। उन्होंने इतना थंबनेल चेंज किया, कहाँ यीशु मसीह ने दशवांश दिया, कहाँ लिया, पतरस ने कहाँ दिया, कहाँ लिया, ऐसा स्टार्ट हुआ। जब बिना वचन के नॉलेज से स्टार्ट होने के बाद किसी ने उनको 23:23 को दिखाया, तो इधर वो बाद में पूछने लगा कि इसमें पैसा कहाँ है, ठीक है। तो हम वचन ही पढ़ेंगे। इन्होंने तो एक चुरकुट वाला टॉपिक के लिए इस वचन को, मुझे लग रहा है 200 या 300 से कम बार तो नहीं पढ़ा रहेगा ये वचन को। तो मत्ती का 23:23, मत्ती का 23:23, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, ठीक है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो इधर यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि दसवां अंश भी करते रहते, लेकिन उसके साथ साथ में ये क्या बोल रहे हैं कि उनके साथ में हमारा जीवन भी बदलना है। जैसे कि न्याय को पसंद करना है, दया को पसंद करना है, जो इनके पास नहीं है, नहीं भी दिखता है, विश्वास को नहीं छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर यीशु मसीह बोल रहा है कि इनको भी इन्हें भी ना छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोल रहे हैं। ये भाई साहब का अभी का जो स्टेटमेंट है कि इसमें पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पहला तो नहीं बोलता था। अभी लूक का 11 और 42 सेम इंसिडेंट में, लेकिन उसमें एक वर्ड याद हुआ है बस। तो 42 है, पर हे फारिसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का, सब भांति के साग पात का, सब भांति के साग पात का दशवांश तो देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, ठीक है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, ठीक है। चाहिए था इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। क्या आप इस खरी शिक्षक को सुन के दशमांश देना छोड़ दिया? अगर दे रहे हो तो प्रेम से दो, बोल रहे हैं, परमेश्वर की प्रेम से, न्याय से, ठीक है। ये लोग एक 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9:7 को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बारे में भी अगर याद रहेगा तो मैं बोल दूंगा। इनका क्या है, अभी इब्रानियों का भी किताब में आ जाएंगे। इधर पैसा कहाँ है, इधर पैसा कहाँ है? तो भाई साहब जी, जब भी लोगों को यीशु मसीह प्रचार करने जा रहा था, बहुत बार पहाड़ के ऊपर गया था, बहुत बार पहाड़ के ऊपर गया था, ठीक है। 2-3 बार नाव के ऊपर से रुक के वो प्रचार करने लगा। तो आप जब भी आज लोग आपके पास आया तो क्या आप नाव के ऊपर, नहीं यीशु मसीह उधर नाव में गया था तो मैं भी नाव के ऊपर जाऊंगा, पर्वत के ऊपर गया था तो मैं भी पर्वत के ऊपर जाऊंगा, बोलोगे कि प्रचार करो। ये तो इधर जो एक्ट ऑफ वर्शिप है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस जमाने में उन्होंने क्या किया, वो किया। आज इनको उनका दशमांश में जो देना है, वो आपके नज़र में जो दुष्ट है, जो लालच है, लूट रहे हैं, आपने सिखाया है क्या दूसरों ने सिखाया पता नहीं है। भिखारी का शब्द भी आने लगा, ठीक है, वो भी आएंगे इब्रानियों की किताब में आने के बाद। लूट और भिखारी, ये सब शब्द इनको शोभा लगता है कि हम पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया।
तो आप सोच लो, अंधभक्त गुलाम लोग जो अभी पूरे अंधे हो गए हो, तो आप देख लो कि इस साइड यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते, क्या आप इस दुष्ट के बात को सुन के छोड़ दिए? ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, आपको कौन बड़ा है? इधर यीशु मसीह है, इधर आपका दुष्ट टीचर है। तो आप इनका सुन के ये छोड़ दिया कि परमेश्वर यीशु मसीह का बात सुन के कंटिन्यू कर रहे हो तो प्रेम से दया से करो बोला। ठीक है, तो इब्रानियों का जो ये भाई साहब को बहुत अच्छे से आता है, ये 7 में एक बार मैं पढ़ूंगा, बाद में आपको सिखाऊंगा, इसको शॉर्ट रखूंगा क्योंकि यही भाई साहब वो लोग लूक का सुसमाचार के बाद बोलते हैं ये चिरकुट है, ये चिरकुट है, चिरकुट वाला टॉपिक है। ठीक है, बाद में बोलने लगे ये, और खुद इनके ऊपर हर इस पे जाके चिरकुट वाला टॉपिक पे आत्माओं को चुराने लगा है। तो ये मल्कीजेदेक शालोम का राजा और इब्रानियों का 7 1 से 10 है। ये मल्कीजेदेक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याज करना रहता है। अब अब्राम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीर्वाद दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। या पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थ शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशवाली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था मल्कीजेदेक, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल को 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की ही देश से क्यों ना हो, जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रश्न जो आपको पूछ रहा हूँ इसके बाद में 10वां अंश के बारे में सारे अनुभक्तों को जो इनके पास आए उनको भी पूछूंगा। पर इसने जो उनकी वंशवाली में कभी नहीं था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया है, क्योंकि जिस समय मल्कीजेदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता के देह में था। तो इधर हम देखते हैं, ठीक है, अब्राहम ने जब लेवी जन्म लेने से पहला ही, जो आप भी बराबर बोलते हो 400 एग्जैक्ट नंबर 430 है, ठीक है, लेवी आने से पहला ही अब्राहम ने मल्कीजेदेक को 10वां अंश दे दिया। ठीक है, तो अभी ये नियम के बाहर दिया है। ठीक है, और जो इसका मतलब ये भी है कि नियम के अनुसार जो लेवी का जो गोत्र है वो अपने भाइयों से 10वां अंश लेके, इसका मतलब ये है कि खुद लेवी भी जो अभी तक जन्मा नहीं है अब्राहम में, उसने भी उस मल्कीजेदेक को, जो यीशु मसीह का क्रिस्टोफनी रूप था, तो उस यीशु मसीह को उन्होंने 10वां अंश दे दिया। ठीक है, ये कितना महान याजक था जिसको कुलपति, जो हमारे विश्वास का मूल पिता है, उसने उनको दे दिया। ठीक है, इसका यही मतलब है कि उसका 10वां अंश देने से मल्कीजेदेक का महायाजक का जो रोल था उसने साबित कर दिया कि ये हमारा मल्कीजेदेक है बोल के। एक
वचन में है, उन्होंने उनको ब्रेड और वाइन दिया बोल के, ठीक है। तो वो ब्रेड और वाइन तो सिर्फ एक प्रीव्यू था, एक ट्रेलर था, लेकिन असली जो आने वाला था वो बाद में आने वाला था। तो अगर जो क्रिस्टफनी है उनको अगर अब्राहम ने, ठीक है, अब्राहम ने दसवां अंश दे के साबित कर दिया कि ये हमारा और या ये मेरा महायाजक है। तो मेरा दो प्रश्न है इधर आपसे, और एक प्रश्न है आपकी गुलामों से भी जो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। इधर नरक जाने वाला बात कौन सी है? अगर मैंने 3 वचन भी बोल दिया, खुद यीशु मसीह भी बोल दिया, ये भी करते और इसको भी ना छोड़ते, ठीक है। और इधर आया और मल्कीजेदक का जो महायाजक का रोल है वो उसको दिखाया कि आप मेरा महायाजक है, जो सिर्फ ट्रेलर था। लेकिन अब्राहम तो शारीरिक रीति से जब यीशु मसीह 2000 साल बाद आया तो उनको आप कैसा मान रहे हो कि ये हमारा महायाजक है? अब्राहम तो नहीं है अभी इधर, ठीक है, अब्राहम तो नहीं है इधर, तो आप कैसा साबित कर रहे हो कि ये हमारा महायाजक है? और अंधभक्तों को जो बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं दशमांश के ऊपर, उनको भी पूछूंगा मैं कि इसमें पाप करने वाला, एक तो आपके टीचर जो खरी शिक्षक है उनसे पूछ रहा हूँ, आप कैसा साबित कर रहे हो कि ये मेरा महायाजक है? और गुलाम लोगों को भी पूछ रहा हूँ, इधर नरक जाने वाली बात क्या है? ठीक है, दसवां अंश देने से नरक किधर जा रहे? दसवां अंश देने से अब्राहम सिर्फ क्रिस्टोफनी को साबित कर दिया कि ये मेरा महायाजक है। अगर आज हमारा यीशु मसीह सच में, उधर तो ब्रेड एंड वाइन दिया था, इधर खुद का शरीर और लहू दिया था, तो आप कैसा प्रूफ कर रहे हो भाई साहब? इसका मैसेज दे दीजिए। जो प्रोटेस्टेंट के सारे लोग भी है, अगर आपके पास ये लोग नरक जाओगे, ये दुष्ट है, ऐसा है, दसवां अंश देना गलत है, पाप है, नरक जाने का बात बोल रहे हैं यार, ये क्या बात हुआ? ठीक है, भिखारी का शब्द, लूट का शब्द, अभी नेक्स्ट वही आने वाला है। तो 2 प्रश्न मैंने ये 3 वचनों से पूछ लिया कि इधर गलत, नरक की तो बात छोड़ ही दीजिए, इधर गलत ही बोल दीजिए, मेरे को गलत वाला शब्द बोल दीजिए। पाप है, महापाप है, दुष्ट लोग है, ये सब तो छोड़ दीजिए, इधर नरक या गलत बात मेरे को बताओ कि जो दसवां अंश के ऊपर है। और मैं ये जो खरी शिक्षक है उससे ये प्रश्न पूछने वाला हूँ, आप कैसा आज ये साबित कर रहे हो कि यीशु मसीह मेरा महायाजक है? ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हो गए, आप कैसा साबित कर रहे हो? तो और आपके टीचिंग देख के मैं ये लोगों को 2 ऑलरेडी एक प्रश्न पूछा था, क्या आपने छोड़ दिया दसवां अंश देना? इन्हें भी ना छोड़ते, उन्हें भी करते रहते, लेकिन प्रेम से, दया से। और इधर दूसरा बात है, नरक जाने वाला बात मेरे को दिखा दीजिए ये 3 वचन से। और मैं आऊँगा कि अभी ये जो शब्द यूज़ करते हैं वो 2 कोरिन्थियंस 9:7 से, तो इनको ही पूरा अध्याय तो पढ़ लीजिए भाई साहब जी, पूरा अध्याय तो पढ़ लीजिए। मैं भूलने से पहला वो लूट का, भिखारियों का शब्द को मैं आ जाऊँगा। और सारे यहाँ की ये लोग खुद जो प्रोटेस्टेंट में अच्छे लोग हैं, पढ़ा लिखा है, और आपका जैसा और एक आपसे तो 10 गुना बेहतर वाला एक टीचर है, वो खुल्लम खुल्ला बोलते 30 साल में, 40 साल में मैंने कभी दसवां अंश नहीं दिया, शर्म करो आप लोग। ठीक है, तो मैं चलो इसके बारे में बात करेंगे कि इधर भीख या 2 कोरिन्थियंस 9:7 में मैं बात कर रहा था, उधर पौलुस बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव में 2 बोल रहा है। किसके लिए? आप अगर पूरा अध्याय पढ़ो ना, आपको ही शर्म आएगा। ठीक है, कभी मुझे लग रहा है जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है वही सही शिक्षा दिए हैं, लेकिन आप गुमराह कर रहे हो। अगर वो पूरा अध्याय में आप पढ़ोगे, ये कोरिन्थियों का कोई चर्च लोग पौलुस को 1 साल पहला कुछ आपके जैसा महिंद्रा स्कॉर्पियो में तो नहीं घूम रहे थे, या व्हाट्सएप मेंबरशिप के लिए पैसा तो नहीं भेज रहे थे, या यूपीआई पेमेंट भी नहीं था। तो 1 साल पहला कुछ लोगों ने वादा किया था पौलुस को कि हम यरूशलेम
के चर्च को कुछ भेंट देंगे। तो अभी याद दिला रहा है पौलुस उन लोगों को कि जो तुमने वादा किया था, ऐसा मुझे शर्मिंदा मत करो, क्यों आपके भरोसे पे मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूँ, अगर उधर कुछ भी नहीं मिला तो वो लोग बेला बेला मुझे मजाक करेंगे कि आपके जैसे स्कॉर्पियो तो घूम 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 और टीवीएस में तो नहीं घूम रहा था वो लोग, तो शर्मिंदा मत करो। अगर आप दे भी रहे हो तो दबाव में मत करो और कुड़कुड़ाओ मत। बोला भाई ये शब्द वो कुछ खास करके उन्होंने पौलुस को वादा दिया था, पौलुस उसको उनको याद दिला रहे हैं। और छठा वचन तो आप बोल ही नहीं रहे हो, ये जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है उसी को, जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा ही काटेगा, पौलुस का वचन है। और उसके ऊपर मैं आज बोल रहा हूँ इनके लोगों को, जो थोड़ा देता है वो थोड़ा ही काटेगा, इस और जो ज्यादा बोलता है वो पौलुस उनके हिसाब से बोल रहा है। और इधर आया बात कुड़कुड़ाने का, भाई साहब आप क्यों कुड़कुड़ा रहे हो जब एक गलती नहीं। और हर जगह सिर्फ आप तो खुशी से नहीं दे रहे हो, 10 लोग जिधर कौन दे रहा है उनको देख के क्या कुड़कुड़, आपको जलन हो रहा है, आप कंजूसी सिखा रहे हो लोगों को। ऐसा नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन के बारे, एक्सटॉर्शन जो आप बोल रहे हो उसके बारे में जब बोलूंगा तो बोलूंगा कि ये कंजूसीपन है, और ये कुड़कुड़ापन असली आप लोग कर रहे हो, कुड़कुड़ा के कोई दे रहा नहीं है। और मैडम जी और भाई साहब, ठीक है मैं इधर उधर ये किया हूँ, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, जो दशमांश के नाम पे इधर आया, जो चिरकुट वाला टॉपिक पे आप एक चर्च को छोड़ के आया, अगर आप इधर दान भी दे रहे हो ना, परमेश्वर उस दान को पसंद नहीं करेगा। बोलो क्यों? ठीक है, पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आपको लगा कि दान देने से पहले आपको कुछ याद आया कि कोई भाई मेरे खिलाफ में कुछ मतलब उसके मन में मेरा बारे में कुछ रखा है, ठीक है, शेरनी और शेर लोगों को बोल रहा हूँ मैं, जो दशमांश के नाम पे उधर से भाग के आ गया, तो पहला उनको समझौता करके इधर देने का था, नहीं तो परमेश्वर इधर देता ही नहीं है। जो आप दशमांश के नाम पे एक चर्च को छोड़ के आया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ नहीं सकते, अगर जब आपको उनका टीचिंग अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ आपके टीचर जैसा आधा आधा घंटा 40 मिनट खुद के बारे में, अरे हमारे प्रोटेस्टेंट में ना इन भाई साहब को बोल दीजिए चर्च में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ना कि कोई इंसान का परमेश्वर के उपस्थिति में। इसी को तो मूर्ति बोलते हैं, खुद का मूर्ति और दूसरों का मूर्ति। अगर आपके नज़र में यही है, इनका ही तारीफ ज़्यादा चल रहा है, तो डॉक्टर पीटर इसका टाइटल से उनको इतना दिक्कत है, लेकिन 40-40 मिनट खुद की बड़ाई कर रहा है। ये आपको कैसा अच्छा लगा? अगर मैं बोल भी रहा हूँ कि अगर आप छोड़ रहे हो, जो नहीं छोड़ना है, जैसे पति पत्नी नहीं छोड़ते एक दूसरे को, कोई भी और कोई भी हालत में अगर छोड़ भी दिए, इस चिरकुट वाला टॉपिक से नहीं छोड़ने का था सिस्टर। कौन सा पास्टर आपके जो भी है सर के ऊपर बंदूक रख के बोला था कि हमें दशमांश देना ही है, ठीक है, शब्द यूज किया रहेगा, शब्द यूज किया रहेगा वो लोग, दान और दशमांश, क्योंकि वो साथ में आता है, जैसा वचन और प्रेयर जैसा साथ में चलता है, वैसा वो वर्ड है एक, दान दशमांश बोल के आ रहा था। तो कौन सा पास्टर आपका सर के ऊपर बंदूक लगा के बोल दिया कि दशमांश दो ही दो, बोला रहेगा दान दशमांश का टाइम है, और पौलुस जैसा उनको भी एनकरेज कर रहा था। ये आप लोगों का प्रॉमिस है मेरे बारे में, अगर आप दे भी रहे हो कुड़कुड़ा के मत दो, आपका ही जवान है, इस भरोसे पे मैं कोई भाई लोगों का आपके पास भेज रहा हूँ। जब वो गया और कुछ भी नहीं मिला तो अच्छा नहीं लगा, मेरा शर्मिंदा होएगा, आप लोगों को भी शर्मिंदा होएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, कौन सा पास्टर आपके गन में आपके सर पे गन पकड़ के बोला था कि मुझे इतना दशमांश दो ही दो? दशमांश का जो रियल शब्द भी क्या है देखिए, 1 लाख पेमेंट है तो 10,000 है, अगर 10,000 है तो 1,000 है, 25,000 है तो 2,500 है। कौन सा पास्टर आपको वो बोल दिया, चेक कर दिया, कैलकुलेटर ले लिया कि आपका घर में इतना लोग है, आपके घर में इतना लोग है, मुझे इतना ही चाहिए। तो
अगर इतना शेर और शेरनी बोल के घूम रहे हो लोगों में, उधर ही चर्च में रुक के ही खड़ा होके ही बोलने का था, पास्टर जी हम दशमांश नहीं दे रहे, उसके लिए चर्च छोड़ने का क्या जरूरी था। मैं प्रोटेस्टेंट और सारे पेंटेकोस्टल लोगों से बोल रहा हूँ, इन लोगों से दूर रहिए। मैंने ऑलरेडी 3 प्रश्न पूछ लिया, दशमांश देने से नरक कैसा गया वो लोग, और पाप भी किधर है गया, गलत भी बोल के साबित कर दीजिए। हालांकि परमेश्वर प्रेम और दया, यीशु मसीह प्रेम और दया से इनको देने का था बोला, ठीक है। और सेकंड, भाई साहब को, जो ये लोग तो नहीं समझेगा, चिरकुट वाले भूसे लोग, आप कैसा साबित कर रहे हो आज, क्योंकि अब्राहम तो शारीरिक रीति से नहीं है, क्या यीशु मसीह आपका महायाजक नहीं है? आप कैसा साबित कर रहे हो कि यीशु मसीह मेरा महायाजक है? कैसा भी आपका जवाब है, अगर ये वीडियो आप तक आ रहा है, मैं आशा रखता हूँ कि आप तक आए, कि मैं यही पूछने वाला था आप लोगों से। तो अभी एक्सप्लोटेशन, जो भिखारी शब्द है, लूट है, ये सब अभी बताऊंगा। क्या परमेश्वर इनसे लूट रहा था? क्या परमेश्वर भीख मांग रहा था? ठीक है, जो जैसा पौलुस ने इधर नया करार में ही दिया, आप देखो तो आपको परमेश्वर और आशीर्वाद करेगा। एक वचन नहीं है वो 9:7, 2 कोरिन्थियन 9:7 आप छुपा के रखो, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स को साबित करता है सही, जो वो बोल रहे हैं दिएगा तो आपको आशीष मिलेगा, ठीक है। तो 2 कोरिन्थ, ये जो लूटपाट की बात मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आपको थोड़ा पुराने करार में पता ही रहेगा कि एक ही दशमांश नहीं था। सिस्टर जी और भाई साहब जो मेरे को गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, दुष्ट आप लोग हैं, भिखारी आप लोग हैं, लूट रहे हैं, लूट किसको बोलते हैं मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो इधर 3 तरीके के दशमांश था, ठीक है, 3 तरीके के दशमांश दे रहे। तो कभी कभी वो लोग एक क्या कुछ 3 साल में एक बार डबल हो जाता था, तो दशमांश तो दे ही रहे थे, और 3 साल में एक, और त्योहार में भी गरीब लोगों के वजह से भी ये लोग, कभी साल में 2 त्योहार आए तो भी, और भी वो लोग दशमांश देने का था, ठीक है। और तीसरा दशमांश है जो कुछ 6th ईयर में कुछ देने का था, लेकिन 3 दशमांश है वो मुझे पता है। और 5 तरीके के ऑफरिंग था, उसमें से 3 वॉलेंटरली देने का था, और दो मैंडेटरी था, ठीक है। तो आपको पता है, आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, एक कंजूस लोगों को भी बोल रहा हूँ, जो आज क्रिश्चियन बोल रहे हैं अपने आप को, सिर्फ प्रोटेस्टेंट नहीं, और सारे लोगों को मैं आज बोल रहा हूँ कि पूरा पुराने करार में उन लोगों ने एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा कि 3 दशमांश है, 5 ऑफरिंग है, 3 दशमांश और 5 ऑफरिंग है, हम क्यों देने का यार? वो नियम के लिए, आज तो नियम करने के लिए हमारे यीशु मसीह, वो मेमने का लहू भी नहीं है, आज वो नियम हमारे यीशु मसीह है, उनको देख के हमें सुधरना था। तो आज ये लूटपाट की बातें किधर आ रहे हैं? और इधर इब्रानियों में बोला था, सारे इजरायली भाइयों से, देश को से लीजिए, जब वो छूटा ही था, सिर्फ 6 लाख पुरुष थे, तो 20, 25, 30 लाख कुछ भी पकड़ लिए, 30 लाख या 40 लाख, अभी अगर और बढ़ गए जैसे नियम आने के बाद, 40 लाख आबादी जो एक लेवी खानदान को, एक लेवी गोत्र को दे रहा था, उन लोगों को लूटपाट की बातें कभी लगा ही नहीं। तो आप क्रिश्चियन लोग जो यीशु मसीह की लहू से धोया गया हुआ लोग है, आप तो और उधर होने का, क्या आप कुड़कुड़ा रहे हो? इसका बात सुन के कुड़कुड़ाने को इसको बोलते हैं। और किधर यीशु मसीह परमेश्वर किधर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक बार नेहमिया जब मंदिर बनाया, फिर वो जब वो देखा भंडार खाली, तो वो लोग उनको बोल दिया भंडार क्यों खाली है, तो वो लोगों ने दे दिया। मलाकी में एक ही प्रश्न, क्योंकि मलाकी इनडायरेक्टली बोल रहा था कि यू आर रॉबिंग, ओके, आप चोरी कर रहे हो, तो उन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया कि चोरी कैसे कर रहे हैं, जब दान और दशमांश ना देके, ठीक है भैया। और आपके सारे भुस्से लोगों को मैं यही पूछने वाला हूँ कि इधर वो लोग कभी कुड़कुड़ाया नहीं है, तो आज हम सिर्फ दान और दशमांश में ले रहे हैं। हालांकि आप जवाब तो दे दीजिए कि ये पाप है बोल के, ठीक है, तो वो कुड़कुड़ाया नहीं है। तो आज हमारा जान हमारा नहीं है,
जीने वाला हम नहीं, जीने वाला यीशु मसीह है, तो कहाँ से कंजूसीपन करेगा सेवा को देने के लिए? तो आप पूछ क्यों रहे हो? तो रियल भीख मांगना क्या होता है? ये होता है व्हाट्सएप मेंबरशिप के नाम पे पैसा लूटना, और व्हाट्सएप मेंबरशिप का नाम आप इतना उधर दशमांश जो परमेश्वर का नियुक्त था उससे पहला अब्राहम ने वॉलेंटरली दिया था, याकूब भी, प्रभु जो भी तू मुझे आशीष करो उसमें से दशमांश दूंगा, हमेशा देना। कंजूस क्रिश्चियन लोग, सिर्फ इन कल्ट लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, कंजूस क्रिश्चियन लोग हमेशा देना जो था वो दे के बलि चढ़ा के परमेश्वर को वर्शिप करते थे। आज आप क्यों छुपा रहे हो? आज आप क्यों कुड़कुड़ा रहे हो इसको सुन के? अरे मैं बोल रहा हूँ आपका देना ज्यादा होना था, जैसा फारिसियों को यीशु मसीह ने बोला, फारिसियों के बारे में उसको जो सुन रहा था उनको बोला था, आज आपका जो धार्मिकता है, नीति है, इनसे ज्यादा होना चाहिए। तो वो तो यीशु के लहू से हम हो भी गए हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप के नाम पे लूट किधर भाई? अच्छा है आप ये अंदर की बात है, बाहर आप बोलोगे कि मेरे पास आओ, सुसमाचार है, सुसमाचार सुनने के बाद आप व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए इतना पैसा है, और तो और बोलने के कि इस घर में इतना लोग है वो भी देने का है, चाहे वो 5 रहने, 10 रहने दो, 20 रहने दो, लेकिन लेना क्या क्या है? इंटरनेट की पैसा लेना है। और चर्च का मेंबरशिप के लिए आप पैसा क्यों? इसलिए ये अंदर की बात है, अच्छा हो गया। बाहर आप जाके हिंदू और मुस्लिम से आप ऐसा बोल सकते हो कि आप आओ मेरे चर्च में, लेकिन आने से पहला चर्च मेंबरशिप के लिए मैं पैसा लेता हूँ, ऐसा लेता हूँ। इसी से मालूम होता है कि लूट इसको बोलते हैं। चर्च मेंबरशिप के नाम पे तो है ही नहीं है ऐसा लूटपाट, ठीक है। बाइबल कॉलेज के नाम पे, बाइबल कॉलेज, जब मैं बोल रहा हूँ एक कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ में हुआ। मेरा जब मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था, मेरा अच्छा दोस्त, वो सिर्फ 16-17 साल में मैं गया था, वो भी उतना ही था, 2-3 महीना मैं बड़ा था शायद। उसके बाद में आज 35 क्रॉस हो गया, तो वो बहुत दारू पीने लगा, ठीक है। सुनिए, जो दारू पीने लगा बहुत बेकार हो गया। जब भी छुट्टी मिलते तो ही जाता था, लेकिन जब उसका हालत देखा तो रहा नहीं गया। अब भी रिसेंट एज, जब हम 16-17 साल के थे, हम बाइबल कॉलेज गए थे। अभी बहुत साल, अब सोच लीजिए कि 17-18 साल के बाद जब उतना पिया तो बहुत ये हुआ था, तो वो देख देख के मैंने सोच लिया कि इसको पहला बाइबल कॉलेज भेजेंगे। बाइबल कॉलेज के लिए मैंने बहुत ढूंढा। एक बेंगलुरु में, कर्नाटका का जो कैपिटल है, बेंगलुरु में एक बाइबल कॉलेज था। उनको सारा कुछ समझा दिया कि 1-2 साल पहले इनका पापा गुजर गया और माँ बीमार है, और इसका जो भी खर्चा है वो मुझे देखना पड़ता है पास्टर जी, इसलिए थोड़ा कंजेशन दे दो आपका बाइबल कॉलेज में। मालूम है आपको, ये दारू पीता है बोल के मालूम होने के बाद, और बहुत ही पीता था मेरे दोस्त, क्योंकि कोई नहीं था पूछने वाला, तो बहुत ही पीता था। तो वो पास्टर 3-4 बार मेरे को फॉलो अप किया, पास्टर जी आपका दोस्त कब आ रहा है, पास्टर जी आपका दोस्त कब आ रहा है। तो वो बोला हम लोग उठाएंगे खर्च, अगर आप आपके दोस्त के लिए इतना कर रहे हो तो हमारा जिम्मेदारी है, हम उनको सिखाएंगे। ये होता है बाइबल कॉलेज। 4-5 दिन के लिए 5,000, इसको लूट बोलते हैं। व्हाट्सएप के लिए पैसा, अभी आप अगर पश्चाताप करके वो नहीं कर रहे हो तो अच्छा बात है, लेकिन आपका वीडियो है वो, ठीक है। ये क्या लूट है? इसको बोलते हैं लूट। अगर शेरनी शेर आपको पूछना ही है, इसको पूछो, ठीक है। वो जो आप बजिंदर सिंह के ऊपर जो उंगली उठाते हो, वो तो प्रेयर के लिए या कुछ ऑयल के लिए ले रहा था, तो ये उससे भी बढ़ के हो गया वचन सुनने के लिए। उन्हीं को लिंक देगा जो मेरे मेंबरशिप में आ गया, वचन सुनने के लिए पैसा। ये कहाँ का लूट है? आपका बहाना कुछ भी रहने दो यार, ऐसे ही बजिंदर भी बोलता रहेगा, उसका बहाना कुछ भी रहेगा। तो ये कहा कि लूट है, लूट और एक्सप्लोटेशन या एक्सटॉर्शन, इसको बोलते हैं। शेर और शेरनी जो पिंजरे में बंद है। अभी जो आप डिबेट करते रहते हो बार बार, जब अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा है कि आप
अंदर में लूटपाट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो आत्माओं को, ठीक है। जो आदमी आपके पास आया है, जो अपने आप को अभी ईश्वर बोल के घूम रहा था, अभी उसका वीडियो मैंने देखा नहीं है, जिसको फ्रांसिस ने भी एक बार फ्रांसिस भाई ने भी एक बार डिबेट हुआ था उसके साथ में। अभी उनका किधर है क्या है पता नहीं। जब आपके सामने आपके कितना दिन भी आपके साथ में था पता नहीं है। तो जो आदमी और ये जो भूसे लोग जो अपना चर्च आप कहीं दशवांश को सुन के आ रहे हैं, उनको आप डिबेट नहीं कर पाए। मेरा बिरयानी खराब मत करो, मेरा बिरयानी खराब मत करो। जो ऑलरेडी चर्च को छोड़ के इधर आए, अभी आपको आपके पास जब आप बोले हो कि मेरा बिरयानी खराब मत करो, फिर एक जगह पे जाते हैं। जो इनके पास आते हैं ना, शेर और शेरनी पिंजरे के, आपको बोल रहा हूँ मैं, इसको डिबेट आता ही नहीं है। जो आपके पास ही आ रहा था उनको बोल देने का, तो नहीं भैया ये ऐसे ही है, ऐसे ही ना। जब मुझे मालूम नहीं कि 5 साल से कितने लोग उनके पास है, जब उनको ही आप कुछ ये नहीं कर पाए तो उनको क्या, दूसरों को क्या ये कर रहे हो आप। जब आप एक और एक प्रश्न है, ये भी प्रश्न था, जब आप खुद के लोगों को जो आपके पिंजरे में आके बैठ गया, दूसरों चर्च में आपकी इस दशमांश को सुन के आ गया था, उनको आप थोड़ा कुछ समझ नहीं पाया। हमारे प्रोटेस्टेंट के लोग, ये पेंटेकोस्टल के लोग पहाड़ पर चढ़ के, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं, जब 4-5 हुआ तो ही ऐसा लगता है कि रात को 8-9 बजे हो गया। ऐसा जगह पे लोगों को जाके सुसमाचार सुनाते हैं, उधर बेवड़ों के सामना करते हैं, ड्रग एडिक्ट के सामने करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के सामने, प्रोस्टिट्यूट के सामने सामना करते हैं। उनको सब बोलने के बाद जो छना हुआ लोग है, जो ऑलरेडी सब थोड़ा तो मालूम हुआ है कि दशमांश इधर है, दशमांश उधर नहीं है, ऐसा वाला लोग भी आपके पास आए, तो मेरा बिरयानी खराब मत करो। इतना डिक्टेटरशिप क्यों भैया? पेशेंस किधर है? पौलुस बोल रहा है, जब तक यीशु मसीह आपके अंदर में ये नहीं जन्म नहीं लेता, मैं आपको आपके लिए ऐसे ही कोशिश करते रहूंगा बोला है। चोरी करके आने के बाद मैंने, कोई भी बोलेगा चले जाओ चले जाओ, जब एक बार आते हैं आपके पास, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं इतना हार्श रहेगा, शेर और शेरनी लोग जो आपने चर्च छोड़ के आया है, वो पास्टर लोग मेरे से 10-20 गुना दयालु रहेगा। वो लोग सोचेगा कि ये सिस्टर थोड़ा वचन में ज़्यादा था, आप उस चर्च में कितना साल से थे पता नहीं, सिर्फ एक दान और दशमांश के वजह से छोड़ दिया, ठीक है। तो और इधर ये खिचड़ी बिरयानी के बारे में बोलते रहते हैं, मतलब इनका ही सिर्फ जो बोलेंगे वो रहेगा, और हम लोग उधर ड्रग एडिक्ट का सामना करने का, बेवड़े के सामने करने का, मतलब अभी एक बार शब्द आया था वापस नहीं बोलूँगा, ऐसे ऐसे एरिया में जाके उनसे लड़ने का। देखो कैसा मार्केट में जाके कैसा प्रश्न पूछते हैं, धक्का खाते हैं, मार भी खाते हैं, जेल जा रहे हैं, ठीक है, उनका सामना कर रहे हैं। नियम में, डेमोक्रेसी में ऐसा है, और पुलिस स्टेशन का सामने कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। आप भाई साहब आपके चर्च में आया हुआ लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हो। मेरा, अरे लीडरशिप का क्वालिटी नहीं तो आप क्या कर रहे हो? डिक्टेटरशिप है ये, खुल्लम खुल्ला डिक्टेटरशिप है। सुनना है तो मेरे सुनो, नहीं तो आप जाओ, सुनना है तो मेरे सुनो, नहीं तो आप जाओ। ऐसा यीशु मसीह के फारिसी लोग कितना सताया था यीशु मसीह को। पहला सुसमाचार क्या है वो देख लीजिए आप ना लोगों को बहकाने का छोड़ दीजिए, सुसमाचार आपका लाइफ में लेके आइए, तो आपका जो रहन सहन है इनका ही जैसा होएगा, आपका जैसा सलमान खान का जैसा नहीं होएगा। सच में बोल रहा हूँ, जब आपको मालूम होगा, जैसे वो लड़के के बारे में, अभी अगर यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, आप खुला छोड़ दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। रोमियो का 6:10 में वही है कि क्या हम पाप करें कि अनुग्रह मिलते रहे? नहीं, उनसे भागना है, ठीक है। दुनिया के सदृश मत बनो बोला। हमारा जो शरीर है जीवित और भावते, यही लिविंग सेक्रीफाइस है, लिविंग सेक्रीफाइस है ये।
दुनिया की जैसा नहीं बनते जाना है। आपके ये जो पिल्ले लोग हैं ये पूछते हैं, उनको मत देखो, उनका टीचिंग को देखो, उनको मत देखो, उनका टीचिंग को देखो। अभी ये सारे पास्टर्स को भी मैं पूछ रहा हूँ, और ये तो इन भाई साहब को तो नहीं पूछूंगा, इनके गुलाम लोगों को पूछूंगा, अंधे हो गए, बहरे हो गए, इनको तो पूछूंगा कि अगर इनको नहीं देखेंगे, इनका सिर्फ टीचिंग को देखेंगे, तो अभी क्रिसमस आने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री जाके कोई चर्च में क्रिसमस का मैसेज देंगे, चीफ मिनिस्टर जाके कोई उनका चर्च में जाके क्रिसमस की मैसेज देंगे, कोई मिनिस्टर जाके देंगे, और कोई हमारे लोकल एमएलए भी, एमपीस भी कोई चर्च में जाके क्रिसमस का मैसेज देंगे। तो अभी हम उनको भी देखने का कि वाह कितना अच्छा मैसेज दे दिया। तो लाइफ और जो हमारी बातें हैं साथ में चलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पौलुस बोल रहा है, जो आपका जो शब्द आजकल यूज कर रहे हो, पौलुस ने बोला वो शब्द आपको बहुत, मतलब वो शब्द मैं नहीं हटा सकता। जब अन्य भाषा के बारे में बात करूंगा तो मैं उस अध्याय के बारे में बताऊंगा। जब वो शब्द हम हटा नहीं सकते, आपको उस चैप्टर से, अन्य भाषा का 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 से दिक्कत है, और आपके अन्य भक्तों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, ऐसे कल्ट लोग बोलते हैं। आप उनको भी, अभी ट्रिनिटी के ऊपर कौन विश्वास नहीं करेगा, ट्रिनिटी को बोल दो ये वचन से दिक्कत रहेगा। सब्बत वाले जब आएंगे उनको बोल दीजिए, उनको वचन से दिक्कत रहेगा, सारा सब कुछ अच्छा रहेगा। जब हम उनको जवाब दे देंगे तो वो दिक्कत रहेगा। तो प्रोटेस्टेंट लोगों को और पेंटेकोस्टल लोगों को, ऐसा लोगों को एंटरटेनमेंट मत करो भाई। ऐसा लोगों को दशमांश के नाम पे आएगा तो आप एंटरटेनमेंट मत करो। मैं सुसमाचार के बारे में भी आपको बोल दूंगा। और अभी पौलुस क्या बोल रहा है, आई बीट माई बॉडी डेली, मैं इसको सब्जेक्शन में ला रहा हूँ, मेरा शरीर को ला रहा हूँ, ताकि जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर मुझ में ही कुछ कमी ना दिख पाए। आप बोल रहे हो कि यीशु ने ऐसा यूज कर दिया, यीशु ने ऐसा यूज कर दिया, तो पौलुस बोल रहा है कि जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उस पर मुझ में ही कुछ कमी ना दिख पाए। और एक सुसमाचार बोलने वाला झगड़ालू नहीं रहेगा। आप एक कोई आपके ऊपर कोई वीडियो बनाया था, अभी आप देखो इसको भी, आपको भी ले रहे हैं, आप इसको कैसा जवाब दोगे, आप किसका जवाब दोगे? भाई साहब आप शारीरिक रीति में है अभी भी, ठीक है, खुद अपने ऊपर भी नहीं ले रहे हो आप, आपके बारे में बोल रहे हैं, आप इसको कैसा जवाब दे रहे हो? अभी वो गुस्से हैं जो दूसरों से पूछ के आया है, तो आपको जवाब देने का था और उनको ये कर रहे हो। तो और एक शब्द जो आप यूज कर रहे हो आजकल, फिलिपियंस का 3:2, मैं तो यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप बाहर नहीं घूम रहे हो तो आपको पता नहीं है कौन क्या बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा लोग पुराने करार का, जब युद्ध का जो वचन है उसको लाके देखिए, आप में और हमारा गॉड में भी कोई फर्क नहीं है, उनको समझाने में हमको दिक्कत हो जाता है। जब ये 3 वाला, फिलिपियन 3:2 वाला, अंधभक्त और गुलाम लोग, अगर थोड़ा भी इंसानियत है आप में, पूछ लिए फिलिपियों का 3:2 में, जब ये सामने वाला कोई डिबेट तो होता रहता है ना दूसरों से, वो तो मालूम है नहीं मालूम पता नहीं, अगर वो देख लेगा कि ऐसा शब्द एक दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं, देखो आपका छूट है, आप ऐसा बुला सकते हो, ठीक है। तो वही फिलिपियों का 2, और आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे मेरे भाई। पहला हम अपने आप को 100% बोलते थे, अभी बाद में आप 90% बोलने लगे, बाद में आप 80% बोलने लगे। ये कौन आपका परीक्षा लिया मुझे पता नहीं है, किधर एग्जाम देना है पता नहीं है, आप बोल दो हम फ्रांसिस भाई को भी भेजेंगे उधर, आप बोल दो अंकित साजवान को भी भेज देंगे उधर, आप बोल दो एंजल वी चंद्रा को भी भेज देंगे उधर, वो कौन सा ये है जेनेसिस का भी मैं अगर पूछ लूँ 80% हमको पता नहीं, कहानी मालूम हुआ रहेगा। एक्सोडस का 80% पता नहीं, कहानी मालूम हुआ रहेगा। लेवी का भी पूछूं तो उधर में 1-2 चीज आपको पता रहेगा, 3 क्या 10 15 20 वचन तो पूछ लीजिए, वो पता नहीं रहेगा। उसके बाद में जो नंबर्स आता है, डिटोनॉमी आता है, जोशुआ आता है, जजेस आता है, कितना वचन उनमें से आपको पता है? अभी मैं जजेस का 8:6 में क्या लिखा है बोल दूं, अभी लेवी का 17 और 20 में क्या है वो बोल दूं, वो कौन सा मेजरमेंट में आप अपने आप को 80 मार्क्स दे रहे हो पता नहीं है।
जब आप 80% है तो हम सबसे खरी शिक्षक वाले हैं बोल के दूसरों के पास क्यों जा रहे हो? 32 ईयर्स में अगर आप 80% तक की पहुंचे तो दूसरे को ऊपर क्यों उंगली कर रहे हो? तो 80% आपका सारे भूसे लोग भी उतना ही हो गया, आपका जो भी भूसे लोग आपके पास आए वो भी उतना ही हो गया, 80% ही हो गया। ठीक है, जब आप नहीं हो पाए तो आप किस बात की घमंड कर रहे हो कि मैं खरी शिक्षा दे रहा हूँ, और तो और पूरा 21st सेंचुरी का सबसे खरी शिक्षक वाला मैं बोल रहा हूँ। ये लूटपाट है, आपके अंधों को पूरा अंधा हो गया, बहरा हो गया आपके प्यार में। यही सब साइन है। जब मैं आगे के बोलूँगा तो और पूछूंगा और दिखाऊंगा कि आप कल्ट कैसा है। ये तो हो गया कि वो जो फिलिपियों का 3 और 2 में, ठीक है। तो आने वाले वचनों में पौलुस भी बोल रहा है कि इट इज नॉट लाइक आई हैव ऑलरेडी अटेंड, मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे लिए मेरी घमंड की बातें थी उसको मैं कचरा समझ रहा हूँ और मैं दौड़ रहा हूँ। आप तो आधा आधा घंटे आपकी तुरई बजाते रहते हो और आपके अनुभक्तों को क्यों अच्छा लगता है मुझे पता नहीं है। पौलुस बोल रहा है ऐसा नहीं कि, और वही अध्याय में 3 और 12 में पौलुस बोलता है कि ऐसा मत सोचो भाई लोग कि मैंने ऑलरेडी पा चुका हूँ, लेकिन मैं उस रेस में हूँ। हम सब लोग उस रेस में हैं, हम दौड़ रहे हैं। ठीक है, जब हम परफेक्ट नहीं हैं तो आप किससे, अगर आप भी परफेक्ट नहीं है, 80% वाले सही शिक्षक कैसा हो गया? तो 80% वाले जब आपके भूसे लोग दूसरे जगह पे जाके बोल रहे हैं तो उससे भी कम हो गया, तो सही शिक्षक कहाँ से हो गए? ठीक है, और ऐसा भुस्से वाला हम दशमांश नहीं देते। दशमांश देने से भी कुछ नहीं है, दशमांश ना देने से भी कुछ नहीं है। तो जब पौलुस ही दौड़ रहा है हम सब दौड़ेंगे। और एक को लास्ट बताऊंगा आपको कि आप कुछ अभी 3-4 दिन पहला एक वचन देखा था कि अगुओं को मान सम्मान दो। मेरे नज़र में कोई अगुआ मैंने देखा नहीं है, आपने बोल दिया। और आप बार बार भी बोलते हो कि मेरे उतना खरी शिक्षक नहीं है, अगर रहेगा तो मैं उनको सर पे बिठा के जाऊंगा। तो ये प्रश्न मैं आपके पिल्ले लोगों से पूछूंगा, आपके अंधभक्तों को पूछूंगा। कम से कम अगर आपका खरी शिक्षा वाला ही सही शिक्षा वाला है तो आप इनको कैसा रिस्पेक्ट दे रहे हो भैया? वो इधर बैठे हैं, रिस्पेक्ट का जेस्चर भी क्या है वो बोल दीजिए। ये इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हो, पैर पे पैर डाल के बैठ रहे हो। अगर पवित्र आत्मा आपके आजू बाजू में भी है तो उनका प्रेजेंस को आप कैसा रिस्पेक्ट दे रहे हो? आप ऐसा जो शो चलाते हो उसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं। शायद आप बोलते हो कि मैं अभी स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र पाप करने के लिए नहीं है, आपको देख के परमेश्वर को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर इतना महान था। आप निर्गमन ही देखो, जब उनका उपस्थिति तंबू में आ रहा था और या माउंट सैनाई में आ रहा था, वो बोला कि ना कोई पशु आना है उधर, ना पक्षी उनको छूना है। जब मैं इसको पढ़ रहा था रोना आया था, इतना अति पवित्र परमेश्वर हमारा जीवन में आया है तो कितना डिसिप्लिन में हमें रहना है। आप तो ऐसा लग रहे हो कि आप करो, आपका मनमानी करो, अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, हम एक ही शरीर के हैं। सब लोग एक ही बातें बोलना है बोल के बोलना है। बड़े छोटे हर जगह पे रहते हैं, खास करके अगुवाओं को। अगर दूसरा नहीं तो आप तो इनके नज़र में है ना, तो आपको तो वो लोग रिस्पेक्ट देने का था। रिस्पेक्ट का जेस्चर भी क्या है आप बोल दीजिए मेरे को। ठीक है, अगर परमेश्वर हमारे अंदर में और कितना डर से रहना है। इसलिए वो जो पहला पत्रस का जो 1:17 से आप पढ़ लीजिए, हम ना सोना से ना चांदी से खरीदा हुआ है, हम परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ लोग हैं। तो कितना भय से पत्रस वही बोलते हैं, जो हमारा जो पिलग्रिम, जो हमारा यात्रा है इस पृथ्वी में, भय से काटो बोल रहा है। वर्कआउट योर ओन सैल्वेशन बोल रहा है। सैंक्टिफिकेशन का मतलब है ये, एक सैल्वेशन है, एक सैंक्टिफिकेशन है, एक ग्लोरिफिकेशन है। जब तक ग्लोरिफिकेशन आएगा, जब तक हम बढ़ाई
नहीं कर सकते अपने आप में। हमको उतरना है, पहनना है, उतरना है, पहनना है। गैलेशियंस का 5:17 से 27 भी बोलता है कि शारीरिक स्वभाव ऐसा रहते हैं, पवित्र आत्मा का फल ऐसा रहते हैं, इनमें से टाइम लगता है। 32 ईयर्स में आप 80% हो गए तो दूसरों को क्या आप आशा रख रहे हो? इतना पास्टर्स की ट्रेनिंग तो किया, इतना बाइबल कॉलेज खुद का कर रहे हो, अभी इतना टीचिंग पे टीचिंग दे रहे हो। अगर इतने दिन में आप 80% ही आ गए, अगर 80% अच्छा ही मार्क है, लेकिन 80% ही भी आ गए तो दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो? दूसरों को उंगली क्यों कर रहे हो? दोष क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तो बहुत कुछ था बोलने के लिए, मैंने मेरा इसको देखा नहीं है। तो आज मैं फाइनल नोट से मैं इसको खत्म करूंगा। आप लोगों का, ये भुस्से लोग, अंधभक्त लोग और खुद आपके टीचर का को भी मैं एक प्रश्न पूछूंगा, और प्रोटेस्टेंट के सारे लोग इंक्लूडिंग पेंटेकोस्टल क्यों सावधान रहना है और एक गलत तरीका से कैसे घुसते हैं वो बोलूंगा। आपका सुसमाचार क्या है? आपका सुसमाचार क्या है? भूसे लोग और गुलाम लोग, आपको पूछ रहा हूँ मैं, सारे कल्ट्स को भी पूछ रहा हूँ। तो आपका सुसमाचार क्या है? हमारे लिए तो एक ही सुसमाचार है, और वो है पहला कोरिन्थियों का 1:1 से 4। पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से 4। हे भाइयों, सभी लोगों को, प्रोटेस्टेंट और पेंटेकोस्टल लोगों को, खास करके इन लोगों से कैसा सावधान रहना है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ और कुछ सुना नहीं सकते, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, वही एक है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। एक ही सुसमाचार में, और वो सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार है हमारा, प्रोटेस्टेंट और पेंटेकोस्टल लोग, ये है हमारा सुसमाचार। क्या है? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही हमारा सुसमाचार है। आपका सुसमाचार क्या है? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा हमारे पापों के खातिर। हालेलुया! ये हमारे सुसमाचार है, जैसा एशाया 53 भी बोला है। ठीक है, तो अगर आप ये सुसमाचार आपके पास है, प्रोटेस्टेंट के सारे लोगों को बोल रहा हूँ और पेंटेकोस्टल के सारे लोगों को बोल रहे हो, अगर ये सुसमाचार आपके पास है, ये कल्ट लोग कैसा आते हैं जो सब्बत दिन को मानेंगे, वो लोग बोलेंगे हाँ हम भी वही मानेंगे, लेकिन सब्बत दिन भी उनको जोड़ना ही है, तभी आपका सुसमाचार कंप्लीट होएगा। अभी जो तो ट्रिनिटी को नहीं मानेगा, वो बोलेगा हाँ वो है, अभी हमको ये सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। और कोई कौन है, मरियम के नाम में, अब माँ नहीं है तो बेटा कैसा जन्म हुआ, तो हमको वो करना है। हमारा पास भी यही सुसमाचार है, लेकिन हमको ये भी करना है, इस लूप होल से आपके पास आता है। और ये भाई साहब, तो ये लोग तो हैवी वेट है, नियम के साथ आता रहेगा। दूसरा कल्ट लोग सब्बत दिन के बारे में साथ में आता रहेगा। कल्ट लोग यीशु मसीह की ओनली जीसस के नाम से आता रहेगा कल्ट लोग। ठीक है, ऐसा बहुत, या मरियम के नाम से आपके पास आता रहेगा। लेकिन हमारा कंप्लीट जो फाउंडेशन है, जो न्यू है, ये है, और बाकी हम करते रहेंगे। लेकिन आप इस लूप होल से आपकी कलिसिया, अगर आपका कलिसिया ये पहला बोल रहे हैं और ट्रिनिटी के ऊपर सिखा रहे हैं, तो उस कलिसिया को आप छोड़ो मत। अगर ऐसा आया तो भी तुरंत आपके पास्टर लोगों को फ़ोन कर दीजिए, और इनके खरी शिक्षा वालों को अगले बार में, अगर आपके पास ये सुसमाचार है दशमांश के नाम पे नहीं भैया,
अगर आपको सुसमाचार और खरी शिक्षा दिखाना है, अगर अपॉइंटमेंट कोई दिया है, बहकाया गया हो, तो मैं उन सब लोगों से बोल रहा हूँ कि इन भाई लोगों को, आपके पड़ोसी वाले जो हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, उनको बोल दीजिए कि ये लोग सुसमाचार नहीं सुना, हम तो सुन के उस पर खड़े हैं, ये लोग अभी सुसमाचार भी नहीं सुना है, तो सुसमाचार हम, आप और हम दोनों जाके उनको सुनाएंगे बोल के आप लेके जाओ। अगर आपने अपॉइंटमेंट दिया, लेकिन कभी दशमांश के नाम पे या लेइंग हैंड्स के नाम पे अभी ये वही चिल्लम चिल्ली कर रहा है। आने वाले हफ्ते में इनका, अगर आप कोई भी प्रोटेस्टेंट और पेंटेकोस्टल का लोग इसका शिकार हुआ है, इस कल्ट का शिकार हुआ है, कल्ट भी मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बोलूँगा, ये कल्ट का लोग कोई भी रहेगा, आप ध्यान सुनो। अच्छा है कि यूट्यूब है भाई साहब, अभी आपका जो थंबनेल है चेंज मत करो, क्योंकि बहुत बार चेंज किया आपने। ये कल्ट का लोग कोई भी है, आप उनका टीचिंग देखो, अगर यूट्यूब में बहुत अच्छा है, घूम फिर के उनका टॉपिक पे आ जाएंगे, घूम फिर के उनका टॉपिक पे आएंगे। अगर घूम फिर के हम यीशु मसीह के ऊपर आए तो हमको अच्छा है। हमको बुरा लगता है कि हम दूसरे कोई प्रचार, हम आई बोस्ट नथिंग अमोंग यू एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड बोला पौलुस। आई बोस्ट नथिंग अमोंग यू एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड बोला है। तो अगर एक कल्ट लोगों को, आप, मैं कल्ट क्यों बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, और भी है, ठीक है, उस वक्त और बता दूंगा कल्ट, लेकिन यही एक वचन ये इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को कल्ट बता रहा हूँ। देखिए, सब लोगों को, पेंटेकोस्टल और प्रोटेस्टेंट लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कल्ट कौन होता है। कोई भी इस सुसमाचार जो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके साथ साथ आप देख लीजिए उनका थंबनेल, उनका जो टीचिंग रहेगा वही ज़्यादा रहेगा। अभी वननेस वाला घूम फिर के ट्रिनिटी नहीं है बोले, आप देख लीजिए उधर एक दो वचन अच्छा बताएगा, 3 4 5 6 वाला ट्रिनिटी पे रहेगा। 10 सब दिन के जो आएंगे वो घूम फिर के एक बार ये सेवेंथ डे लोग पहला कल आज क्यों प्रोटेस्टेंट में उनको शामिल किया मुझे मालूम नहीं है। ये घूम फिर के क्या बोलने वाले लगेंगे कि देखिए सबत डे भी कितना इम्पोर्टेंट है। 3 यीशु मसीह या दूसरा कुछ सिखाने के बाद 4 इनका 5 इनका उनका ही रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर भाई साहब अगर उनका थंबनेल अभी चेंज नहीं करेगा, आप देख लीजिए उनका सुसमाचार क्या है। लेइंग हैंड्स हम पूछने विश्वास नहीं करते, पूरा हर जगह पे जाके, ठीक है। स्त्री प्रचारक हम, अरे किया तो भी कुछ ये नहीं, पौलुस बोल रहा तुम आगे तोड़ रहे हो, बोला ऐसा नहीं कि नरक जा रहे हो, और वो तो खुल्लम खुल्ला बोला, ये लज्जा की बात है, ठीक है। फिर वो मैं अगले हफ्ते में मैं अन्य भाषा के बारे में बात करूंगा। आज सिर्फ एक कल्ट, ये दशमांश के बारे में था, और मेरा 3-4 प्रश्न था आपको। तो कल्ट किसको बोलते हैं, आप इनका थंबनेल देख लिए, आप इनका मैनिफेस्टो, वो जो शो चलाते हैं उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। हम दशमांश नहीं लेते हैं, व्हाट्सएप के नाम पे लूटते हैं, चर्च मेंबरशिप के नाम पे लूटते हैं, बाइबल कॉलेज के नाम पे लूटते हैं। अरे भाई स्कॉर्पियो में इतना पावर है, टीवीएस में इतना पावर है, तो सिखाओ ना। जैसा हमारा वो पास्टर बोला था, बेवड़े को सिखाने के लिए तैयार था, आप सिखाओ, और 1 लाख का चैलेंज करूंगा, 1.5 लाख का चैलेंज करूंगा। अगर इतना पैसा था तो फ्री में सिखाने का था ना, लूट पाट के आपका खर्चा रहता है। जो परमेश्वर ने नियम किया और अब्राहम ने नियम के बाहर में दिया, ठीक है। पूरा इजराइल लेवी को पकड़ के अब्राहम में मलकीसेदेक को, यीशु मसीह को ऑलरेडी दशमांश दे दिया, आप उसको नफरत कर रहे हो, ठीक है। तो सारे प्रोटेस्टेंट के लोग, ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट मत करो। ऑलरेडी कोई इनको अपॉइंटमेंट भी दिया, बाजू वाले घर पे लेके जाइए। ऐसा शैतान ऐसे ही आता है, अपना फाउंडेशन पे रहिए। अगर इनको चर्च खुद का ही स्टार्ट करना है, जैसा फ्रांसिस करते हैं, और एक फ्रांसिस भाई करते हैं, अपोस्टल विनोद कुमार करते हैं, या और एक भी वीडियो देखने के बाद आते रहते हैं, उनका नहीं देखा, मैं ज़्यादा देखता नहीं था। ये भाई साहब का ऐसा हो गया, जो पहचान वाले का एक आत्मा को सिर्फ दशमांश के नाम पे ये गलत है, ये पाप है बोल के छोड़ा दिया, इसलिए मैंने आ गया है। तो वैसे ही इनको भी मेहनत करने दो,
कुछ करेक्शन नहीं कर रहा है, करेक्शन कर रहा है तो इधर ही बैठ के उनको समझाने दो, या नहीं कि आत्माओं को चोरी करना। जैसे कल्ट्स भी, कल्ट्स बाहर जाके सब्बत दिन के बारे में नहीं बताएंगे, ये भी एक पॉइंट होएगा। इसीलिए ये लोग अंदर में ही आते हैं, आप ऐसा कर रहे हो ये भी करो, आप ऐसा कर रहे हो ये भी करो। वैसे फ्रांसिस भाई भी स्त्री प्रचार को छोड़ के लगभग इसका जैसा ही है, लेकिन वो कभी नहीं बोला कि आधा घंटा तो खुद का टीचिंग तो नहीं देता है, ठीक है, कभी नहीं बोला मेरे पास भी आओ, ठीक है। आज भी देखो कैसा वो कर रहा है। अगर करेक्शन ही कर रहे हो तो बोल दीजिए सुधर जाओ बोल के। आप सारे लोग जो चोरी कर रहे हैं वो आत्मा आपके पास क्यों आया बोल के प्रश्न पूछो। अगर आप उधर नहीं टिक पाए तो हमारे पास भी नहीं टिकेगा। ये लोग भुस्से हैं, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, ये भुस्से वर्ड उनको ही आते हैं। सारे तरीके के डॉक्ट्रिन्स के ऊपर भागते रहते हैं। इधर इनका हिंदी अच्छा लगा, इनका प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग अच्छा लगा, इनका जो हीलिंग अच्छा लगा, तो इधर भाग गए। तो आज सारे के सारे कलीसिया में यही हो रहा है, चर्च नहीं बढ़ रहा है। जो उधर है इधर आ गया, जो इधर है दूसरे जगह पे जा गया, जो इधर है इधर आ गया, तो चर्च बढ़ रहा नहीं है, चोरी ही चल रहा है। तो इनसे दूर रहिए, सुसमाचार का काम जिधर नहीं। और हाँ, खत्म करूंगा बोल रहे हैं, वो एक शब्द फिलिपियों का 3:20 लेके आप इतना उड़ी मारते हो, वो शब्द यूज करते हो। अगर पौलुस को रोल मॉडल या पौलुस को फॉलो करते ही बोलते हो तो ये करो भैया, ठीक है। इसमें डेफिनेटली मैं खत्म कर दूंगा। रोमन्स का 15:20, रोमियो का 15:20। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। आप क्या कर रहे हो भैया? ये जो है चोरी किया हुआ लोग है, आत्माओं को चोरी किया हुआ लोग है। और भी चिरकुट वाला टॉपिक पे जो आप ही बोलते हो खुद कि ये चिरकुट है, ठीक है, चिरकुट वाला टॉपिक पे आप आके चोरी करके गए। पौलुस का अगर शब्द आपको कुछ करना है, आई बीट माई बॉडी डेली, उसको बोल दीजिए कि अगर पौलुस खुद जो 13 किताबें लिखा है, अगर वो परफेक्ट नहीं और वो अपना बॉडी को डिसिप्लिन में ला रहा है, या वो आई एम प्रेसिंग टुवर्ड्स द मार्क बोल रहा है, हम दौड़ रहे हैं, तो वो वचनों को रोल मॉडल ले लीजिए भाई साहब। आप क्या दूसरों के सामने मजाक बना रहे हो? मैं इधर वो शब्द को यूज नहीं कर रहा हूँ। आप एक ही पौलुस ने बोला एक शब्द और पौलुस लिखा हुआ एक को प्रॉब्लमेटिक, पूरा एक अध्याय को प्रॉब्लमेटिक बता दिया। अंधभक्तों, भूसे लोगों, पूछने को क्या हो रहा है आपको? बाहर जाके शेर और शेरनी जैसा एक कर रहे हो तो आप पूछ लो ना कि पास्टर जी उधर आप फिलिपियों का 3:2 में इतना खुल्लम खुल्ला यूज कर रहे हो, तो पहला कोरिन्थियों को प्रॉब्लमेटिक क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो पौलुस का ये था कि पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। ठीक है, तो दूसरा का महीना में मैं अपना घर बनाऊंगा बोल के नहीं बोला है। और 2 कोरिन्थियंस 10:16, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुने, और ये नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बनाए कामों पर घमंड करें। जो आप बोल रहे 4 लाख के भूसे लोग है, ये दूसरों का मेहनत का लोग है, ये जो बेवड़ा होके आया था। इनका अगर ये लोग अभी क्रिश्चियन है, उनका पापा दादा था मिशनरीज कैसा किया था, पूरा गांव से निकाल दिए जाते थे। उनको तो लाज रखो, भूसे लोगों, उनको तो लाज रखो कि इतना घमंड आज मेरा चर्च ये हो रहा ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। दूसरों का काम के ऊपर घमंड कर रहे हो आप। ठीक है, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम दूसरे की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें जो आप कर रहे हो। अगर पौलुस को रोल मॉडल लेना है, पौलुस का शब्द उठाना है, तो इसको उठा लीजिए।
बाकी प्रोटेस्टेंट के लोग सारे, अगर आपका सुसमाचार यीशु मसीह का है, वो हमारे लिए हमारे पापों के खातिर आया, हमारे पापों के खातिर मारा गया, इसलिए जो फूट डालते हैं, जो डिवाइड करते हैं, पौलुस और अपोलोस और पत्रस के नाम पे मत करो बोला, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं मरा। ये दशवांश के नाम पे, ये आप इनका खरी शिक्षक का टीचर के नाम पे आज फूट डाल रहे हैं, इसलिए उनसे दूर रहो बोल के रोमियो का भी इसमें लिखा है 16 अध्याय में। जो फूट डालते हैं, जो डिवाइड करते हैं, उनसे दूर रहिए, ठीक है। बाकी रहा करेक्शन है, जैसे ये भाई साहब बोला, मैंने भी बोल दिया कि दुरुपयोग हो रहा है थोड़ा बहुत, उनको करेक्ट करेंगे, लेकिन चोरी, आत्माओं को चोरी नहीं करेंगे। तो प्रोटेस्टेंट के सारे लोग, पेंटेकोस्टल के लोग, अगर आप अन्य भाषा जैसे ये बोल रहे हैं, मैं अगला वीडियो, अगर इसका कुछ रिप्लाई नहीं आया तो अगला जो वीडियो है वो अन्य भाषा के ऊपर करूँगा। अगर आप अन्य भाषा कर भी रहे हो तो कुछ ये नहीं है, अगर अन्य भाषा जो ये बोल रहे हैं कि कोई समझता नहीं ऐसा भाषा है, तो भी कंटिन्यू रखिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप कंटिन्यू रखिए, इसका बातों में मत आइए। अगर आप बोल भी रहे हो तो नरक या स्वर्ग कुछ नहीं है, अगर नहीं भी बोल रहे हो तो नरक और स्वर्ग कुछ नहीं है। ये तो 80% जिबरिश वाले लोग नरक जाएंगे बोल रहे हो, कौन सा इस पे बोल रहे हो पता नहीं है। अगर आप जो जो अन्य भाषा दूसरे समझ भी नहीं रहे हैं, अगर आप वो भी भाषा बोल रहे हैं तो भी आप कंटिन्यू रखिए। अगर आप नहीं भी बोल रहे तो ये क्या आपका उद्धार छीनने वाला कुछ ये नहीं है। गॉड ब्लेस यू। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीष मिले।